अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की हम एक्सरसाइज जो है 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने लास्ट जो एपिसोड या जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हमने वेरीफाई करना है कि इसको कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन को और दूसरा इंटरसेक्शन को विद किसके हमने थ्रू करना है, विन डायग्राम के थ्रू हमने इसको शो करवाना है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले मैं आपको फिर एक दफ़ा रिवाइज कर दूं कि कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन और कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन की जो इक्वेशंस हैं वो ये है। जब भी आपको कम्यूनिटेटिव लॉ का जिक्र किया जाएगा तो आपने इसको मेंशन करना है, इसके मुताबिक सवाल हल किए जाएंगे। जैसे कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, यानी कि जो है ये किसका है, कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन है और ये कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ इंटरसेक्शन है। इसको अब हमने सबसे पहले हल करना है। हमारे पास सेट कौन से दिए गए हैं, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और दूसरा सेट हमारे पास है 5, 9, 13, 17, 21 एंड 25। सबसे पहले हमने ए इक्वेशन को लेना है जिसमें हमारे पास आ जाता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। इसको क्या कहेंगे, कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन, क्योंकि यूनियन का निशान है। इसमें सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को लेना है जिसमें ए यूनियन बी है। इसमें ए हमारे पास क्या है, 3, 5, 7, 9, 11, 13। बीच में हमने यूनियन का निशान बना देना है और बी हमारे पास क्या है, सेट 5, 9, 13, 17, 21 और 25। यूनियन का मतलब क्या होता है कि दोनों सेट्स के एलिमेंट को यूनियन यानी कि यूनाइट कर देना है, उनको इकट्ठा कर देना है। जिस तरह के यहाँ पे सबसे पहले छोटा कौन सा है, 3, उसके बाद कौन सा है, 5 दोनों में है, एक दफ़ा लिखेंगे। फिर उसके बाद 7, 9 दोनों में है लेकिन एक दफ़ा लिखेंगे। फिर 11 है, फिर 13 दोनों में एक दफ़ा लिखेंगे। 17, 21 और 25, ये हमारा आंसर नंबर 1 है। ठीक है, ये हमने कम्यूनिटेटिव लॉ ऑफ यूनियन कर लिया। अब हमने उन्होंने कहा है कि थ्रू वेन डायग्राम के थ्रू आपने इसको शो करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको पिछली एक्सरसाइज में मैंने पिछली जो वीडियो है उसमें बताया था कि हमारे पास 3 तरह के सेट होते हैं। एक होता है यूनिवर्सल सेट और उसके बाद ए बी या फिर ए बी सेट होते हैं या फिर एक्स वाई सेट होते हैं, सी डी सेट होते हैं, यानी कि इनके और नाम हो जाते हैं, लेकिन यूनिवर्सल सेट जो है ये होता ही होता है। तो क्या है कि सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट का एक जो है रेक्टेंगुलर, ये हमारे पास कौन सा सेट आ गया, यूनिवर्सल सेट इसको कहते हैं, यानी कि इसमें तमाम सेट इसके अंदर आ जाते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट कहते हैं। यूनिवर्सल सेट पिछले हमने एक्सरसाइज में क्या बताया था कि उसको क्या है, या तो कंपोनेंट की सूरत में शो करवाते हैं, यानी कि किसी भी जो है यानी कि ए यूनियन बी उसके ऊपर जो इस तरह का था तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। दूसरा सी अगर नहीं तो फिर इसको एक डैश की सूरत में भी जो इसके ऊपर यानी कि या तो डैश लगा होता है या फिर सी लिखा होता है, इसका मतलब है ये यूनिवर्सल सेट है। तो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमने, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सेट हैं ए और बी के, तो हमने यहाँ पे 2 जो हैं सर्कल बनाने हैं। एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये आ जाता है। ठीक है, ये 2 सर्कल हमारे पास आ गए। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे ए और बी 2 सेट दिए गए हैं। ये वाला सर्कल ए सेट को शो करवाता है जबकि ये वाला सर्कल बी सेट को शो करवाता है। ठीक है, इसकी हम एक और जो पहचान कर देते हैं वो ये है कि ए जो है अगर हम इसके लाइंस को हॉरिजेंटल कर दें और बी को हम क्या कर दें, वर्टिकल्स कर देते हैं, वर्टिकल कर देते हैं। ठीक है, दोनों डिफरेंट शो हो रहे हैं एक दूसरे से। अब क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि ए सेट में जो एलिमेंट्स बी सेट में नहीं होते वो हमने कहाँ लिखने होते हैं, इस साइड पे,
और वो एलिमेंट जो कि बी सेट में होते हैं और ए में नहीं होते उसको हमने इस वाली साइड पे लिखना होता है, और वो एलिमेंट्स जो ए बी दोनों में होते हैं हमने उसको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, अब देखें इसमें कि ए जो सेट है उसमें कौन से एलिमेंट बी में नहीं है। 3 है इसमें है जबकि बी में नहीं है, यहाँ पे हम 3 लिख देंगे। उसके बाद 5 दोनों में है, वो हम कहाँ लिखेंगे, जहाँ पे दोनों सर्कल का क्लैश हो रहा है, जहाँ पे वो दोनों आपस में मिल रहे हैं, यानी कि 5 यहाँ लिखेंगे। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ इसको ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अब क्या है कि अगला आ जाता है 7। अब देखें 7 सेकंड सेट में है नहीं है, तो इसलिए हम 7 को यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 9 है, 9 दोनों सेट में है, देखें उसके बाद हमने यहाँ पे 9 कर दिया। ठीक है, उसके बाद अगला हमारे पास 11 आ जाता है। 11 दूसरे सेट में नहीं है, ये देखें यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम 11 को इस साइड पे लिख देंगे। फिर उसके बाद 13 है, तो 13 जो है दूसरे सेट में है, तो इसलिए हम इसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे वो एलिमेंट जो कि ए सेट में थे वो ख़त्म हो गए। 3, 7, 11 हमने इधर लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये सेट बी में नहीं है। और 5, 9, 13 हमने यहाँ लिखे क्योंकि ये सेट बी में भी हैं। तो सेट बी के बाकी एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं थे वो लिखेंगे हम। 5 हमने यहाँ लिखा, 9 भी हमने यहीं लिखा और 13 भी क्योंकि ये इसमें है। उसके बाद 17 बाहर लिखेंगे, 21 बाहर लिखेंगे और 25 क्योंकि ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट बी में सेट ए में नहीं है। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें कहा गया कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ किसका करना है, यूनियन का। यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों सेट को एक ही सेट में हमने लिखना होता है। ये हमने सेपरेट सेट किए हुए हैं, यानी कि इसमें हमने हॉरिजेंटल लाइंस लगाई हुई हैं, इसमें हमने वर्टिकल लाइंस लगाई हुई हैं। अब हमें इसका यूनियन के इसको एक सेट बनाना है। एक सेट बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हॉरिजेंटल लाइंस इधर भी आ जाएंगी, यानी कि दोनों को हमने सेम कर देना, एक जैसा कर देना है। ये देखें अब ये दोनों एक जैसे लग रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमने इसका यूनियन सेट बना दिया। अगर हम इसका अलग अलग करते तो वो डिफरेंट सेट बन जाने थे। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने वेन डायग्राम के थ्रू हमने ये इसकी बना दी। ठीक है, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का क्वेश्चन आ गया। अब जो हमारे पास दूसरा राइट हैंड साइड का जो हमारे पास है वो क्या था, बी यूनियन ए। और बी यूनियन ए में क्या है, बी यूनियन ए का ज़रा सेट बताएं क्या है। बी का सेट है 5, 9, 13, 17, 21 और 25। उसके बाद जो यूनियन का निशान आएगा, 20 ए सेट हमारे पास क्या है, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ठीक है, अब क्या है, अब हमने इसका यूनियन सेट बनाना है। यूनियन सेट में क्या होता है, दोनों को एक ही सेट में लिख देना है तरतीब के साथ। 3, अब देखें 3 बी सेट में है, ए सेट में, लेकिन हमने पहले लिखना है क्योंकि नंबर में वो पहले आता है। 3, 5 दोनों में है, 9 दोनों में है, 9 से पहले 7 आएगा जो कि सेट ए में मौजूद है। 9, उसके बाद 13 से पहले क्या आएगा, 11 आएगा। 13 दोबारा से कर लेते हैं, ये देखें 3, 5, 7, 9, 11, 13, फिर उसके बाद 17 और 21 और 25। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये है आंसर नंबर 2। इसको भी हमने क्या है कि वेन डायग्राम के थ्रू शो करवाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है जो कि हमने 1.2 एक्सरसाइज में भी किया था, जिसमें कंपोनेंट जो होता है वो यूनिवर्सल सेट का जो है मेंबर होता है।
अच्छा, ये हमारे पास आ जाता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि पूरी आप इसको कैसे गैलेक्सी को ये शो करवा रहा है, ठीक है। गैलेक्सी की सूरत में, जिस तरह गैलेक्सी में दूसरे वो होते हैं सियारे वगैरह होते हैं, इसी प्लैनेट्स वगैरह होते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होंगे, एलिमेंट्स सेट होंगे, जिसमें हमारे पास सेट ए है, ठीक है, और सेट बी है, ये है, ठीक है। अब हमारे पास पहले जो था वो ए पहले था और बाद में बी था, अब हमारे पास बी पहले होगा और ए बाद में होगा। चाहे तो आपने ऊपर से ही देखकर एज इट इज़ उतार लेना, बी को इस तरफ कर दीजिएगा, ए को इस तरफ कर दीजिएगा, लेकिन हम इसमें आपको समझाएंगे कि इसमें किया क्या है। सबसे पहले हमने बी को किससे शो करवाया था, यहाँ पे वर्टिकल लाइन से शो करवाया था, ठीक है, ऊपर वाली जो डायग्राम थी, और जो ए को हमने हॉरिजेंटल लाइन से शो करवाया था, ऐसे ही था। अब उसके बाद बी के एलिमेंट्स जो हैं वो कौन से हैं, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि आपको समझ आए। बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, 5 देखें दोनों में है, तो इसलिए 5 वहाँ आएगा जहाँ पे दोनों जो है सर्कल आपस में मिल रहे हैं, 5। उसके बाद 9 है, दोनों में है, तो 9 हमारा वहाँ होगा जहाँ पे दोनों सर्कल आपस में मिल रहे हैं। अगला 13 है, तो 13 भी हमारा वहीं आएगा जहाँ पे दोनों आपस में मिल रहे हैं। अब जो है बी के एलिमेंट्स हमारे पास कौन से हैं जो कि सेट ए में नहीं है, 5 हमने लिख दिया, 9 भी लिख दिया, 13 भी लिख दिया, क्योंकि ये तीनों एलिमेंट्स हमारे उसमें हैं। अगला 17, 21 एंड 25 हम बाहर लिखेंगे क्योंकि वो एलिमेंट्स इसमें नहीं हैं। दूसरा हमारे सेट ए के कौन से एलिमेंट्स हमारे आ जाते हैं, 3, 7 और 11, ये सेट बी में नहीं है। अब इन दोनों को, अब हमने इसका यूनियन करना है, तो यूनियन में मैंने आपको क्या बताया कि दोनों सेट को हमने एक सेट में करना होता है। वेन डायग्राम में हम दोनों को एक ही सेट शो करवाएंगे, जैसे कि इसकी वर्टिकल लाइंस इधर, हॉरिजेंटल लाइंस इधर आ जाएंगी और उसकी वर्टिकल लाइन उधर चली जाएगी, ठीक है। ये हमारा वेन डायग्राम के थ्रू हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट फर्स्ट कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमने जो है कम्यूटेटिव लॉ का सेकंड लॉ हमने करना है, जो कि हमारे पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए, ठीक है। ये अब हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी आ जाता है, तो ए की वैल्यू क्या थी, यहाँ पे क्या सेट दिया गया था, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। बी का हमारे पास क्या था, सॉरी यहाँ पे इंटरसेक्शन का निशान आएगा, बी हमारे पास 5, 9, 13, 17, 21 और 25 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास सेट बी आ गया। सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन में क्या होता है कि दोनों सेट में जो एलिमेंट्स एक जैसे होते हैं हमने वो एक ही सेट में लिखने होते हैं। जैसे कि 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें भी है, तो हमने 5 आंसर कर दिया। 7 है इसमें नहीं है, 9 है इसमें है, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। 11 है नहीं, उसके बाद 13 है, 13 लिख दिया, तो हमारे पास आंसर नंबर 5 क्या आ गया, 1, 5, 9 और 13। अब इसको हमने वेन डायग्राम के थ्रू समझना है। आई होप सो कि आपको पहले समझ आ गया होगा, तो थोड़ा मेरे साथ भी आप भी करें। तो सबसे पहले हमने यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल के साथ जो है, रेक्टेंगुलर शेप के साथ जो है हमने शो करवाया, जिसको यूनिवर्सल कहते हैं, जो कि मैंने आपको क्या बताया, गैलेक्सी की सूरत में होती है, जिसमें तमाम प्लैनेट्स होते हैं। इसी तरह हमने इसमें हमारे तमाम जो है वो क्या होंगे, सेट होंगे। तो सेट नंबर ए हमारे पास है, इसका हमने सर्कल बना लिया, ये हमारे पास ए सेट हो गया। उसके बाद दूसरा हमने सेट बी बना दिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, ये मैंने थोड़ा कम कर दिया, आप थोड़ा ज़्यादा इसको कर लीजिएगा ताकि आसानी हो जाए। अब जो है हमने ए सेट को किससे शो करवाया था, वर्टिकल, और बी को फॉर एग्जांपल हम शो करवाते हैं किससे, हॉरिजेंटल से। तो क्या है कि ए सेट पे मैंने कहा था कि इस साइड पे वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट बी में नहीं है, और इस साइड पे सेट बी के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि सेट ए में नहीं है। तो अब जो है
इसको सबसे पहले हम ए के एलिमेंट्स लिखें। 3 देखें, इसमें है, इसमें नहीं है, यहाँ लिख दिया। 5 इसमें है, इसमें भी है, तो हमने ये दरमियान में 5 लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा छोटा कर दिया, तो आप इसको ज़रा बड़ा कर लीजिएगा। 7 देखें, दोनों में नहीं है, एक में है। 9 देखें, उसमें है, इसमें हमने 9 भी लिख दिया। ठीक है, नज़र आ रहा है आपको क्लियर? उसके बाद 11 देखें, इसमें है, इसमें नहीं है, तो 11 हमने यहाँ लिख दिया। 13 इसमें भी है और इसमें भी है, तो हमने 13 भी इधर लिख देंगे। ठीक है, लेकिन आप थोड़ा सर्कल बड़ा और इसका दरमियानी जगह थोड़ी बड़ी लिख दीजिएगा। अब उसके बाद सेट बी के वो एलिमेंट जो कि सेट ए में नहीं है, सबसे पहले 5 हमने यहाँ लिख दिया, 9 भी यहीं लिखा और 13 भी यहीं लिखा, तो बाकी रह जाता है 17, 21 और 25। ये वो एलिमेंट्स हैं जो कि सेट ए में नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, इसमें हमने इंटरसेक्शन का करना है। तो इंटरसेक्शन में मैंने आपको बताया था कि वो एलिमेंट जो कि दोनों सेट में हो उसको क्या कहते हैं, वो हमने उसका एक सेट बनाना होता है। अब यहाँ पर हमारे पास 5, 9 और 13 ऐसे एलिमेंट हैं जो कि दोनों सेट में हैं, तो इसलिए हमने क्या है कि यहाँ ही पे सिर्फ इस वाले एरिया को हमने हॉरिजेंटल वर्टिकल यानी कि इसकी लाइंस और इसकी लाइंस दोनों को मिक्स कर देना। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये दोनों के जो है एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमने सिर्फ इसी को प्रोमिनेंट करना है या इसको हाईलाइट करना है, क्योंकि हमारा आंसर सिर्फ ये होगा। यूनियन में मैंने आपको बताया था कि हमने दोनों को हाईलाइट करना था, क्योंकि दोनों के एलिमेंट जो हैं वो का एक सेट बनाना था। इसमें हमने सिर्फ जो कॉमन है दोनों सेट में हमने उसको शो करवाना था। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई? अगला जो है हमारे पास आ जाता है राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पे हमारी कौन सी क्वेश्चन आ जाएगी, बी इंटरसेक्शन ए। तो बी का एलिमेंट कौन से हैं, 5, 9, 13, 17, 21 और 25। और उसके बाद हमारा जो इंटरसेक्शन का निशान, और फिर 8 सेट हमारे पास कौन सा है, 3, 5, 7, 9, 11 और 13। ये हमारे पास 2 सेट आ गए। तो सबसे पहले इनका हमने इंटरसेक्शन निकालना है बी। आप चाहें तो पहले वेन डायग्राम बनाएं और उसके बाद इसको हल करें, चाहे तो आप इसके ये करके फिर वेन डायग्राम बनाएं, क्योंकि इसका फ़ायदा ये कि हमें पहले ही पता चल जाता है कि आंसर क्या, हमने किस चीज़ को अलग लिखना है, किस चीज़ को साथ लिखना है। तो इसमें हमने इंटरसेक्शन है, तो इसका मतलब जो कॉमन हो, कॉमन 5 है इसमें भी है, लिख दिया। 9 है इसमें भी है, लिख दिया। 13 है इसमें, 13 भी लिख दिया। अब देखें 17, 21, 25 नहीं है इसमें, ये स्टार्टिंग के नहीं है, तो ये हमारे पास आंसर नंबर 2 हो गया। दोनों का कंपैरिजन करें, सेम है, तो इसका मतलब हमारी ये क्वेश्चन सही है। तो सब उसके बाद हमने इसको प्रूफ करने के बाद अब हम जो है ना, मतलब आप साथ साथ भी वो बना सकते हैं डायग्राम, वरना हमने ये प्रूफ भी नीचे मतलब लिखनी भी होगी क्वेश्चन कि हमने ये प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमने क्या बनाना है, वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम बनाने से पहले मैंने आपको क्या बताया हुआ है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, यूनिवर्सल सेट जो कि ट्राइंगल शो हो रहा है। उसके बाद बीच वाले सेट होगा, एक हो गया ये और एक हो गया ये। अब मैंने थोड़ा बड़ा कर दिया ताकि इसमें हम थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख दें। ठीक है, ये हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा और ये हमारे पास ए आएगा। आपने ऊपर वाली डायग्राम जैसा नहीं बनाना, चाहे वैसे ही बना ले, लेकिन बी सेट इस तरफ होगा और ए इस तरफ होगा, क्योंकि हमारे पास यही वाला यहाँ पे फार्मूला दिया गया है। अब क्या है कि मैंने बी को हमने पिछली डायग्राम में किससे शो करवाया था, हॉरिजॉन्टल लाइन से, तो हमने वो लगानी है। और ए को हमने किससे शो करवाया था, वर्टिकल, तो ये हमारी वर्टिकल लाइंस आ जाएंगी। मैंने आपको कहा था कि जो एलिमेंट सेम नहीं होते वो इस तरफ आएंगे और जो एलिमेंट दोनों सेट में सेम होते हैं वो इस यहाँ पे आएंगे, इस जगह पे। ठीक है, तो अभी बी में हमारे कौन सा सेट है जो कि सेट ए में नहीं है, सबसे पहले 5 है, 5 दोनों में है, तो इसलिए हमने 5 यहाँ लिखेंगे। जूम करने की ज़रूरत है, समझ आ रही है? आई थिंक थोड़ा सा जूम कर दूँ ताकि ये 9 देखें, दोनों में है, 9 भी लिख दिया। उसके बाद 13 दोनों में है, लिख दिया, या ये पूरा हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है कि 17 नहीं है ए सेट में, 21 भी नहीं है और 25 भी नहीं है, हमने लिख दिया। इसमें 3 है, 5 दोनों में था, 7 नहीं है और 9 भी दोनों में है
और 11, ये 3 एलिमेंट्स ये हमारे पास हो गया। अब जो है इसमें देखें कि कौन से एलिमेंट्स एक दोनों सेट में आ रहे हैं, उसमें हमने वर्टिकल लाइंस भी लगा दी और हॉरिजेंटल भी, ताकि प्रोमिनेंट हो जाए, और इससे हमारा ये वाला भी प्रूफ हो गया। सही है, हमने वेन डायग्राम के ज़रिए प्रूफ कर दिया ये भी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल ठीक हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन है। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 1। आई होप सो कि आपको ये समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज में, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लगा, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।